साथियों, बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत मंथन के बाद आखिरकार आत्मा ने गवाही दी कि ये जो पॉलिसी लेके आए हैं ये कहीं से भी ठीक नहीं है और इसके लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहती हैं, पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं। और इतना ही नहीं, पूरे पृथ्वी से, पूरे विश्व से इंसानियत को पूरी तरह से तबाह करने पर ये ताकतें लगी हैं। काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं और भविष्य में इनका बहुत खतरनाक एजेंडा है जिसको नया वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। लेकिन अब इन शैतानी ताकतों या इन षड्यंत्रकारियों का सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी ताकत ये है कि इन्होंने इतनी सफाई से अपने षड्यंत्र रचे हैं और ये रचने वाले हैं कि पूरे विश्व की जनता पूरी तरह से इनके इस एजेंडा से अनअवेयर है। कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन जब भी कभी भारत में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भारत हमेशा से ही, अगर उसके इतिहास की भी बात करें तो क्रांतियों का जनक कहा जाता है भारत को। भारत में बहुत सारे ऐसे जागरूक लोग हो चुके हैं जो इस नया वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा को ना सिर्फ समझे हैं, उसके खिलाफ अब आवाज़ उठाने की भी हिम्मत कर रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा में एक बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन शुरू हुआ है। सड़कों पर लोग आए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जनता सरकार मोर्चा की तरफ से बहुत सारे क्रांतिकारी, खासकर सुशील नरवाल भाई जी, उन्होंने लाइव तस्वीरें भेजी जिसमें हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है इस नया वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ आंदोलन की। और ये चिंगारी सिर्फ हरियाणा में ही रही। अभी हरियाणा से अभी हाल ही में जनता सरकार मोर्चा की एक बैठक हुई छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी इस क्रांति की आग सुलगी है। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े स्तर पर क्रांतिकारी अवेकन इंडिया मूवमेंट के तहत या जनता सरकार मोर्चा की तरफ से बड़े स्तर पर ये जो नई व्यवस्था ही लाना चाहते हैं, इसके खिलाफ बहुत निडरता से, निर्भीकता से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जो जानकारी है या जो अवेयरनेस है, ये हम सब या आप जैसे सभी जागरूक साथियों का हथियार है और उन षड्यंत्रकारियों का हथियार है लोगों का सोना। अब यहाँ पर लड़ाई इसी बात की है कि लोगों को सोने देना है और उन षड्यंत्रकारियों को जगाना है, या फिर लोगों को जगाना है और उन षड्यंत्रकारियों को भगाना है। आपको मैं अभी क्लिप दिखा रहा हूं जहां पर आप देखेंगे हरियाणा में किस तरह से ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। लोग सड़कों पर आए हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके उनको भी पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा दें कि देखिए, जिस षड्यंत्र के बारे में आप जानते थे लेकिन कदम नहीं उठा रहे थे, वहाँ पर अब पूरी तरह से हरियाणा में क्रांति शुरू हो चुकी है। आप भी चाहें तो अपने स्तर से ये कार्य शुरू कर सकते हैं। सभी ताल्लू गांव के जितने भी क्रांतिकारी साथी, बुजुर्ग, नौजवान साथी आए हैं, तो जो कि कार्यक्रम के अनुसार बताया गया था कि कुंगर गांव तक अगुवाई ताल्लू गांव करेगा, तो आपसे निवेदन है कि जो ताल्लू गांव के साथी हैं वो आगे रहे और जो भी साथी, जो बुजुर्ग हमारे गाड़ियों में चलेंगे वो गाड़ी कृपा करके नहीं युवाओं से पीछे रखें।
निवेदन करूंगा कि व्यवस्था के साथ युवा आगे चले और जो भी हमारे बुजुर्ग गाड़ियों में चलेंगे कृपा करके वो गाड़ी उनसे पीछे रखें। एक मिनट थोड़ा मैं लाइव आइए बोल वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, जय गोपा साथियों, एक क्रांतिकारी जो मशाल यात्रा, जो तिरंगा यात्रा है, ये गांव तालू जिला भिवानी से निकल चुकी है। साथियों, बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत मंथन के बाद आखिरकार आत्मा ने गवाही दी कि ये जो पॉलिसी लेके आए हैं ये कहीं से भी ठीक नहीं है और इसके लिए कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है, दूसरा कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा था। साथियों, जो भी भाई इस वीडियो को सुन रहा हो, एक बात ध्यान में रखना, हम इस अग्निवीर योजना के विरोध में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो परमानेंट भर्ती है वो बंद ना की जाए। तो क्योंकि ये फौज ही है जो इस देश को बचा के रखी हुई है। अगर ये फौज कमजोर हुई तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा इस देश को बचाने का। और साथियों, आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे युवा है वो भी निकल चुके हैं। जैसा कि पहले पूरा लंबा लश्कर युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे सब निकल चुके हैं। आपसे निवेदन, एक बार इसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि जो युवा घर में बैठे हैं उनको लगता है कि सरकारें तानाशाह हैं और तानाशाही करते हुए दबा के रखा गया है, तो उस तानाशाही से निकल के बाहर आए, क्योंकि ये विषय सिर्फ नौकरी का नहीं है, ये विषय देश का है। हमारी सेना को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आपको, मैं कहता हूँ, अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो 18 साल के युवा को ट्रेनिंग दे दीजिए, लेकिन परमानेंट जो फौज की भर्ती है उसको आप मत डिस्टर्ब करिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। साथियों, कई सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे थे जो बिगड़ रहे थे समाज में, फौज उनको गाइड करेगी, फौज को ठीक करेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, फौज का काम देश की सुरक्षा करना होता है। जो फौज का काम है वो देश की सुरक्षा करना है। बच्चों को संवारने का काम गुरुकुलों का होता है। अगर आपको बच्चों को ठीक करना है, बच्चों का भविष्य ठीक करना है, बच्चों को ठीक करना है, तो आप गुरुकुल खोलिए, हम आपको मना नहीं कर रहे। आप सारे स्कूलों का गुरुकुल बना दीजिए ताकि बच्चे ना बिगड़े। लेकिन ये जो फौज है ये देश की सुरक्षा के लिए है। अच्छी बात है, आप कोई स्कीम लेके आए हो, आपको बच्चों को भविष्य ठीक करना है, आप करिए, आपको कोई मना भी नहीं कर रहा। फिर भी इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं जिसमें, जैसे मैं अगर बात करूं, मतलब जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं तो जो बड़ी उम्र के सैनिक थे वो हमेशा आगे किए गए हैं। कुछ इस देश में खास रेजिमेंट भी होती थी, जैसे राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, यादव हैं जो लड़ाके कौम में आते हैं। जब भी कहीं भयंकर लड़ाई की स्थिति होती थी तो उनको आगे भेजा जाता था। अगर आप रेजिमेंट ही खत्म कर दोगे, लड़ाका कौम को आगे लेके नहीं आओगे, तो लड़ाई के समय में किस तरह इस देश सुरक्षित रहेगा। और साथियों, मैं निवेदन करूंगा, जिन साथियों लगता है कि हम गलत हैं, आप एक बात याद रखना, जब दुश्मन देश से आक्रांता इस देश को तोड़ेंगे और इस देश को बर्बाद करेंगे, गुलाम बनाएंगे, तो याद रखना, जब आक्रांता देश पे आक्रमण करता है तो धन तो लूटता ही लूटता है, धन के साथ साथ आपकी इज्जत भी लूटता है, आपकी बहनों को भी। क्योंकि मुगलों के काल में आपने देखा होगा, जब मुगलों का शासनकाल था तो आपकी बहन बेटियों को किस तरह उठाया जाता था। अगर